यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज छात्रों को मुफ्त लैपटॉप बांटने शुरू कर दिए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज अपना चुनावी वादा पूरा किया। करीब 10,000 छात्रों को मुफ्त लैपटॉप बांटे। समाजवादियों ने बताओ लैपटॉप बांटे थे कि नहीं बांटे थे? कि जो हमारा इतना बड़ा लैपटॉप था उसको इतना छोटा कर दिया, कुछ फोन दे दिया, स्मार्टफोन, और इतना घटिया दिया है कि चलाते रहो तो चलता ही नहीं है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज छात्रों को मुफ्त लैपटॉप बांटने शुरू कर दिए हैं। चुनावी घोषणा पत्र में समाजवादी पार्टी ने हाई स्कूल पास करने वाले छात्रों को टैबलेट और इंटर पास करने वाले छात्रों को लैपटॉप देने का वायदा किया था। ये तस्वीरें लखनऊ के कॉल्विन कॉलेज की है, जहां अखिलेश यादव ने छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देने की शुरुआत की। आज कुल 10,000 छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए गए। इस लैपटॉप में सीएम अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव की तस्वीर के स्टिकर चिपके हैं। लैपटॉप बनाने वाली कंपनी हवलेट पैकर्ड को ये लैपटॉप बनाने का ठेका दिया गया था। एक लैपटॉप की कीमत करीब 19,000 रूपए बैठी है। सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव सरकार चुनावी वादा पूरा करने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में 15 लाख छात्रों को लैपटॉप बांटेगी। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज अपना चुनावी वादा पूरा किया। करीब 10,000 छात्रों को मुफ्त लैपटॉप बांटे। आज बांटे गए हर लैपटॉप की कीमत 19,058 रूपए बताई जा रही है। यूपी सरकार के मुताबिक कुल 15 लाख लैपटॉप बांटे जाएंगे, जिन पर 28,000 करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान है। 1 साल की वारंटी वाले लैपटॉप में हिंदी और इंग्लिश डिक्शनरी है। IIT, IIM जैसी परीक्षाओं के मॉडल प्रश्न पत्र भी फीड किए गए हैं। लैपटॉप में खराबी ठीक करने के लिए हर तहसील में सर्विस सेंटर भी बनाए जा रहे हैं। जिन छात्रों या टीचर्स को लैपटॉप चलाना नहीं आता, उन्हें सरकार मुफ्त ट्रेनिंग देगी। लॉलीपॉप की तरह लैपटॉप बांटने पर विपक्ष ने सवाल उठाए। कहा कि युवाओं को रोजगार देना चाहिए था ताकि वो अपने पैरों पर खड़े होकर खुद लैपटॉप खरीद सके। रुचि कुमार, इंडिया टीवी, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने CBSE और यूपी बोर्ड के टॉपर बच्चों को सम्मानित किया। जनेश्वर मिश्र पार्क में कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने बच्चों को लैपटॉप वितरित किए। इस दौरान उनकी पत्नी डिंपल यादव भी मौजूद रही। तो जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट में सम्मानित किया बच्चों को। अखिलेश यादव ने टॉपर्स बच्चों को लैपटॉप दिया और ये ट्वीट किया अखिलेश यादव ने, हम तो यूपी के टॉपर्स को लैपटॉप बांटने का अपना वादा पूरा कर रहे हैं, लेकिन रोज नए नए झूठे वादे करने वाले ये सरकार जनता को धोखा दे रही है। इस बार जनता इनको हमेशा के लिए भुलाने को तैयार बैठी, क्योंकि जनता धोखा देने वालों को कभी नहीं भूलती। ये लैपटॉप इसलिए दे रहे हैं हम बच्चों को, सरकार को याद दिलाना चाहते हैं। सरकार कुछ भूल गई है। बीजेपी पार्टी चुनाव के समय पर और चुनाव से पहले ये आरोप लगाते रहे कि समाजवादी पार्टी ने भेदभाव कर करके सरकार में कुछ ही लोगों को लैपटॉप बांटा है, और उन्होंने जनता से ये वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हर बच्चे को लैपटॉप मिलेगा और साथ ही साथ मुफ्त में डेटा देने का भी काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। इसलिए कुछ चीजें जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भूल गई है वो याद दिलाने के लिए 11 बच्चे जो टॉपर्स हैं उत्तर प्रदेश के, उन बच्चों को लैपटॉप देने का फैसला लिया है। जितनी परीक्षाएं हुई सब पेपर लीक हो गए। ये इस सरकार में पता नहीं कहां लीकेज है, सब कुछ लीक हो रहा है। वहां पे सब पेपर लीक हो गए। बिना किसान के खुशहाल हुए विकसित भारत नहीं बन सकता है। जहां किसान दुखी है वहीं हमारे ये नौजवान जानते होंगे, जितने यहां पर सभा में आए हैं, इन नौजवानों का भविष्य भारतीय जनता पार्टी ने अंधकार में डाल दिया है। ये नौजवान नौकरी और रोजगार चाहते थे, इन्हें नौकरी और रोजगार नहीं दिया। बीजेपी की वो झूठी बात और वादे झूठे याद है नौजवानों को, जो बीजेपी ने कहा था कि 2 करोड़ साल में नौकरी देंगे। दिल्ली वालों ने अगर कहा कि 2 करोड़ नौकरी देंगे
तो यूपी वालों ने सब परीक्षाओं के पेपर लीक करा दिए। बताओ, यूपी वाले जो बैठे हैं लखनऊ में, नौजवानों, सब पेपर लीक हो गए कि नहीं हो गए? जितनी परीक्षाएं हुई सब पेपर लीक हो गए। ये इस सरकार में पता नहीं कहां लीकेज है, सब कुछ लीक हो रहा है वहां पे, सब पेपर लीक हो गए। और मैं आप नौजवानों से और पत्रकार साथियों से वो गणित बता करके जा रहा हूं, कई सभाओं में कहा, फिर कहता हूं कि बीजेपी की सरकार ने 60 लाख बच्चों का भविष्य, 60 लाख नौजवानों की उम्मीद पे पानी फेर दिया। और केवल अगर हम हिसाब लगाएं, 60 लाख नौजवान और उनके मां बाप का वोट अगर हम 3 का गुणा कर दें 60 लाख में, तो बनता है 1 करोड़ 80 लाख। और अगर 1 करोड़ 80 लाख का भाग दे देंगे 80 लोकसभाओं से, तो हर लोकसभा में बीजेपी का 2,25,000 वोट कम हो गया। बताओ पत्रकार साथियों, ये गणित ठीक है कि नहीं ठीक है? अगर 2,25,000 वोट कम हो गया तो बताओ भरपाई कहां से करेंगे? जो लोग कहते थे कि उनकी डबल इंजन की सरकार है, इनके बड़े बड़े होर्डिंग देखे आपने? अब होर्डिंग से एक इंजन गायब है। जो बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं उससे एक इंजन गायब है। और दिल्ली वाले जिनके लिए वोट मांग रहे हैं उनको, वो भी होर्डिंग से गायब हैं। जो पार्टी पहले ही गायब कर दे और जब जनता वोट डालेगी तो जो अकेली फोटो होर्डिंग में दिख रही है वो भी गायब हो जाएगी। जिस तरीके से संपन्न लोग बाजार से पौष्टिक आटा खरीद करके अपने घर परिवार के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर रखते हैं, वही पौष्टिक आटा के साथ साथ डाटा फ्री दिलाने का काम भी हम लोग करेंगे। क्योंकि आटा और डाटा, ये जो डाटा है, बिना डाटा के आजकल कुछ नहीं चल रहा। ये जो मोबाइल लिए चल रहे हो, कभी फ्री आए थे और फ्री आने के बाद सब पे बिल लग गया। समाजवादियों ने बताओ लैपटॉप बांटे थे कि नहीं बांटे थे? किसी के गांव में है लैपटॉप जो समाजवादियों ने दिया? वो आज भी चल रहा होगा, आज भी बंद नहीं हुआ होगा। और जब समाजवादियों का दिया हुआ लैपटॉप आप लोग ऑन करते होंगे तो उसमें नेताजी और हम लोग ही दिखाई देते होंगे। वो अच्छे लैपटॉप दिए थे, बीजेपी ने नकल करके जो हमारा इतना बड़ा लैपटॉप था उसको इतना छोटा कर दिया, कुछ फोन दे दिया, स्मार्टफोन, और इतना घटिया दिया है कि चलाते रहो तो चलता ही नहीं है। इसलिए आज के समय पर जब बिल गेट्स आए थे अमेरिका के, अभी प्रधानमंत्री जी से बात कर रहे थे, जब प्रधानमंत्री जी से बात कर रहे थे अभी दिल्ली आकर के, उन्होंने कहा कि जो डिजिटल डिवाइड है, अमीर और गरीब के बीच में जो फासला हो गया पैदा टेक्नोलॉजी की वजह से, उसको दूर करना पड़ेगा। और हमें खुशी है समाजवादियों को कि जो लैपटॉप हमने कभी फ्री दिया था, आज अमेरिका के बड़े बड़े कई शहर अपने यहां गरीब लोगों को भी फ्री लैपटॉप दे रहे हैं। इसलिए जीवन के सुधार के लिए, सरकारी योजनाओं से लेकर के आपकी मदद के लिए, अगर हम लोगों को सरकार में आटा और डाटा फ्री देना पड़ेगा तो हम लोग देंगे।